श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी से मैं राम सिंह सर, कक्षा 12, कला वर्ग, विषय समाजशास्त्र, भाग 1 में इसके पहले हम लोग परियोजना कार्य की परिभाषा, परियोजना कार्य के उद्देश्य और परियोजना कार्य के प्रविधियों के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग इस भाग के अंतर्गत दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे परियोजना कार्य के चरण। परियोजना कार्य के निम्नलिखित चरण होते हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो चरण होता है विषय का चुनाव। हम परियोजना कार्य का जो सबसे पहला चरण होता है विषय का चुनाव। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विषय का चुनाव करते हैं। परियोजना कार्य के लिए सबसे पहले हम किसी ऐसे विषय का चुनाव करते हैं जिसके बारे में संबंधित लोगों से जानकारी प्राप्त की जा सके। यानी सबसे पहले हम लोग ऐसे विषय का चयन करते हैं कि जिस विषय में हम लोग को अध्ययन करना है उसके बारे में लोगों से जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहला चरण यह होता है कि विषय का चुनाव, कि ऐसे विषय का हम लोग चुनाव करें जिससे के बारे में हमें जानकारी लोगों से प्राप्त हो सके। इसमें यह पहला चरण। दूसरे चरण में देखेंगे जो दूसरा चरण होता है अध्ययन के क्षेत्र का निर्धारण। अध्ययन के क्षेत्र का निर्धारण। दूसरे स्तर पर यह जरूरी होता है कि यह निर्धारण कर लिया जाए कि हम जिस विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं उनके किन पक्षों से संबंधित जानकारी की जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन के क्षेत्र का भी निर्धारण कर लेते हैं। जो देखें परियोजना कार्य का जो पहला चरण था विषय का चुनाव करते हैं, फिर दूसरे चरण में हम लोग क्या करते हैं अध्ययन के क्षेत्र का निर्धारण माने उसको निश्चित कर लेते हैं कि हमें जिस विषय में अध्ययन करना है उनके किस पक्षों से संबंधित जानकारी जो होती है उनके पक्षों से संबंधित उस जानकारी का निर्धारण कर लेते हैं। जो इसका अगला चरण होता है वह हम लोग देखेंगे जो परियोजना कार्य का अगला चरण क्या होता है। अगला जो चरण होता है सूचना दाताओं का चुनाव। कहेंगे परियोजना में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि एक विषय से संबंधित कितने लोगों से जानकारी प्राप्त की जाएगी। विभिन्न प्रकार की सूचनाएं लेने के लिए हम जिन लोगों का चुनाव करें उनकी आर्थिक स्थिति, शिक्षा तथा सामाजिक पृष्ठभूमि एक दूसरे से भिन्न होनी चाहिए। देखिए जो परियोजना कार्य का पहला चरण था विषय का चुनाव, दूसरा अध्ययन के क्षेत्र का निर्धारण, तीसरा सूचनाओं का चुनाव। यानी हम जिन व्यक्तियों को इसमें चयन करते हैं तो उन व्यक्तियों से जिस सूचना माने जिसके द्वारा हम इस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं उनको सूचनादाता कहते हैं। तो जिन सूचनादाताओं का हम चयन करते हैं तो वह एक तरह के नहीं होते हैं। उनकी स्थिति जैसे आर्थिक स्थिति, शिक्षा, सामाजिक पृष्ठभूमि सभी एक समान नहीं होने चाहिए। सबके एक दूसरे से क्या होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए। तो यह परियोजना कार्य का क्या हुआ तीसरा चरण, जिसमें कि हम यह ध्यान देते हैं कि जिन भी सूचनादाताओं का हम चयन करेंगे वह उनकी जो भी माने देखेंगे चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे देखेंगे सामाजिक पृष्ठभूमि वह एक दूसरे से भिन्न होनी चाहिए। तो यह कौन सा परियोजना कार्य का क्या था तीसरा चरण। देखेंगे अगला जो चरण होता है परियोजना कार्य का वह है अध्ययन की प्रविधियों का निर्धारण। यानी परियोजना कार्य के लिए यह आवश्यक है कि पहले से ही यह तय कर लिया जाए कि विभिन्न प्रकार के तथ्य एकत्रित करने के लिए किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाएगा, किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाएगा। तो देखेंगे हम लोग परियोजना कार्य का अध्ययन करने के लिए या माने देखेंगे परियोजना कार्य के अंतर्गत जिस विषय का अध्ययन करते हैं तो उस विषय का अध्ययन करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करेंगे वह पहले से ही उन विधियों का निर्धारण या कर लेते हैं, प्रयोग कर निश्चित कर लेते हैं कि तय कर लेते हैं कि किस विधि से हम लोग उस विषय का अध्ययन करेंगे। तो यह परियोजना कार्य का चौथा चरण था। अगला जो चरण देखेंगे इसमें क्या होता है वह यह होता है कि तथ्यों का संकलन। तथ्यों का संकलन परियोजना कार्य का यह सबसे महत्वपूर्ण एक चरण है।
अध्ययनकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे तथ्यों को एकत्रित करने के लिए यह जरूरी होता है कि तथ्यों को उसी रूप में एकत्रित किया जाए कि जैसे कि वे वास्तव में हैं। माने कहा जा रहा है कि जिस विषय का माने जिस तथ्य का हम लोग परियोजना कार्य के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसका पहले यह निश्चित या उसका संकलन माने एकत्र करना होता है, जिससे उन तथ्यों को एकत्र किया जाए कि जैसे वह वास्तव में माने उससे संबंधित हों। माने जो भी जानकारी आप अध्ययन हासिल करते हैं या एकत्रित करते हैं, संकलित करते हैं, वह वास्तव में होना चाहिए उस विषय से संबंधित या उस तथ्य से संबंधित। तो इस तरह से हम लोग यह देखेंगे यह कौन सा परियोजना कार्य का 5वां चरण था। परियोजना कार्य का जो अगला चरण होता है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण। जब हम किसी विषय पर व्यवहारिक रूप से अध्ययन करते हैं तो समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में हम अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका वास्तविक अर्थ लोगों को मालूम नहीं होता। तो देखेंगे उन शब्दों का माने इसका स्पष्टीकरण भी करना, माने कुछ ऐसे विषय का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका लोगों को अर्थ नहीं होता, तो उसका क्या होता है, तो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को उसका स्पष्टीकरण करना जरूरी होता है क्योंकि सभी लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती है। तो इस तरह से देखेंगे जो अगला चरण था अवधारणाओं का स्पष्टीकरण करना। अगला जो चरण है इसका देखेंगे हम लोग वह है तथ्यों का वर्गीकरण। परियोजना कार्य के लिए जब हम किसी विषय से संबंधित जानकारियां एकत्रित करते हैं तो विभिन्न पक्षों से संबंधित सूचनाएं एक दूसरे से बहुत भिन्न प्रकृति की होती हैं। तो देखेंगे जो भी विषय जैसे हम परियोजना कार्य के अंतर्गत जिस विषय का अध्ययन करते हैं या जिस तथ्यों का अध्ययन करते हैं तो उनके विभिन्न पक्ष होते हैं, जो उनके जो भी सूचनाएं होती हैं या उसके विषय में जो भी लोगों के द्वारा जानकारियां होती हैं वह भिन्न भिन्न होती हैं, तो उनका वर्गीकरण भी किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें परियोजना कार्य के कौन कौन से चरण होते हैं। इन चरणों के अंतर ही परियोजना कार्य में जिस भी विषय का अध्ययन करते हैं उस विषय के विषय या समस्या को इन चरणों के अंतर्गत रखकर हम लोग क्या करते हैं, उस समस्या या विषय या तथ्य का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि परियोजना कार्य के कौन कौन से चरण होते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो है समाजशास्त्र में परियोजना कार्य का महत्व। समाजशास्त्र में परियोजना कार्य का क्या महत्व होता है। सबसे पहला जो महत्व है परियोजना कार्य का, सामाजिक समस्याओं का व्यवहारिक ज्ञान। परियोजना कार्य के द्वारा ही हम विभिन्न समस्याओं की वास्तविक प्रकृति, उनके कारणों परिणामों को समझ सकते हैं। परियोजना कार्य के द्वारा सामाजिक समस्याओं से संबंधित सही जानकारी प्राप्त करके समाज सुधारक और सरकार उनका समाधान करने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे जो सबसे पहले समाजशास्त्र में परियोजना कार्य का जो महत्व होता है या उपयोग होता है वह है सामाजिक समस्याओं का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कि इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो समाज में जो भी समस्या होती है उसके क्या कारण है, उसके क्या परिणाम है, इन चीज़ों की पहले इस परियोजना कार्य के द्वारा क्या किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। फिर जो भी समाज सुधारक होते हैं या सरकार होते हैं तो उन समस्याओं को फिर हल करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि समाज शास्त्र में परियोजना कार्य का यह पहला महत्व है, जो कि सामाजिक समस्याओं का व्यवहारिक ज्ञान या अध्ययन करने के लिए। दूसरा जो देखेंगे कार्य है वह दूसरा है सामाजिक परिवर्तन की जानकारी। परियोजना कार्य के द्वारा ही हम वर्तमान समाज में स्त्रियों की भूमिका, विभिन्न समूहों के पारिस्थितिक संबंधों, जाति संबंधी मनोवृत्तियों और सामाजिक मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को समझ सकते हैं। तो इस तरह से देखते हैं दूसरा जो उपयोग है समाजशास्त्र के क्षेत्र में परियोजना कार्य का वह क्या है, सामाजिक परिवर्तन की जानकारी। माने जो समाज में परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी हमको प्राप्त होती है। किसके माध्यम से, इसके उपयोग से, परियोजना कार्य के। अगला जो देखेंगे इसका महत्व है परियोजना कार्य का वह है सामाजिक नीतियों के निर्धारण में सहायक।
परियोजना कार्य जो है सामाजिक नीतियों के निर्धारण में सहायक। परियोजना कार्य के द्वारा जो तथ्य प्राप्त होते हैं उनकी सहायता से सरकार और अधिकारी सही और उपयोगी नीतियां बनाकर समाज को अधिक संगठित कर सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे परियोजना कार्य के द्वारा ही सामाजिक नीतियों के निर्धारण में भी सहायता या सहयोग मिलता है। जो अगला सामाजिक आपका परियोजना कार्य का जो समाजशास्त्र में महत्व है या उपयोग है वह है अगला ग्रामीण अध्ययनों के लिए उपयोगी। परियोजना कार्य के द्वारा जब हम ग्रामीण विकास की योजनाओं की असफलता के कारणों की जानकारी प्राप्त की गई तो अधिकारियों को ऐसे निर्देश दिए गए जिनसे कि विकास कार्यक्रमों का लाभ गांव के सबसे निर्धन लोगों को मिल सके। देखेंगे ग्रामीण अध्ययन में भी ये उपयोगी होता है कि किसको माने कोई भी सरकार द्वारा योजना बनाई गई है तो उन योजनाओं का किसको लाभ प्राप्त हो रहा है नहीं प्राप्त हो रहा है इसकी जानकारी प्राप्त करके इसके माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं उन गांव के सबसे निर्धन लोगों को उस कार्यक्रम का लाभ देने का उसके प्रयास करते हैं। तो इस तरह से देखेंगे यह कौन सा परियोजना कार्य का जो चौथा महत्व देखें हम ग्रामीण अध्ययनों के लिए उपयोगी भी होता है क्या परियोजना कार्य। अगला जो हम लोग देखेंगे इसका जो महत्व होता है परियोजना कार्य का वह है गुणात्मक तथ्यों के अध्ययन में सहायक। परियोजना कार्य एक ऐसा तरीका है जिससे उन सामाजिक विशेषताओं की भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है जिन्हें स्थूल रूप में नहीं देखा जा सकता। देखेंगे जो ऐसे गुणात्मक तथ्यों के अध्ययन में भी क्या होता है परियोजना कार्य सहायक होता है जो कि बहुत सूक्ष्म होते हैं जिनकी हमें जानकारी जो हमें मूल या बड़े रूप में दिखाई नहीं देते लेकिन हम परियोजना कार्य के माध्यम से उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि परियोजना कार्य का क्या क्या महत्व होता है। तो इस तरह से परियोजना कार्य के महत्व को हम लोग देख लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही और इसके साथ साथ यह पाठ भी समाप्त हुआ। अगले वीडियो में अगले पाठ का अध्ययन करेंगे।